सर माइक म्यूट रखिए। सभी माइक म्यूट रखिए प्लीज। जब मैं इशारा करूंगा तब आएगा।
शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे। वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी, बोध क्षीर की धार दे। वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। दूर इस अज्ञान उदध से, दूर इस अज्ञान उदध से। वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस प्रोग्राम में आर डी बर्मन स्पेशल। सबसे पहले हम आर डी बर्मन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही अच्छे संगीतकार, बहुत ही लेजेंडरी संगीतकार, जिन्होंने हमें इतने गाने दिए कि उस टाइम की जनरेशन से अब तक की जनरेशन, चाहे वो रिमिक्स गाने भी आए हैं, बच्चे उसको रिलेट कर सकते हैं और झूम के डांस भी करते हैं, गाते भी हैं। तो उन्हीं की आज जन्मदिन को मनाते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा अग्रिम विद्यापीठ आगाज़ करके क्लब ने।
कि आर डी बर्मन स्पेशल, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आज जो हमारे गीत हम चुन के लाए हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। और इसी शुभकामना के साथ और इसी आप लोगों के प्यार और स्नेह के साथ हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे कार्यक्रम की संचालिका हैं पद्मा राय जी, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और वो आके प्रोग्राम शुरू करेंगी। पद्मा राय जी गायिका भी हैं और प्रोफेशन से गवर्नमेंट सेक्टर में काम भी करती हैं। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स प्रस्तुत करती हैं, उनको एंकरिंग करती हैं, और फेवरेट जो उनके गायिका हैं वो लता मंगेशकर जी हैं, जिनको वो अपना आइडल मानती हैं। तो आज की एंकरिंग जो है, संचालन है, वो पद्मा राय जी अब करेंगी, और साथ साथ में बीच में हाँ वो हमारे लिए कुछ गीत भी प्रस्तुत करेंगी। तो आइए पद्मा राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, मेरे इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। आसमान की ऊंचाइयों पर परवाज़ हम करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर परवाज़ हम करते हैं, और लेकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद आज के कार्यक्रम का आगाज़ हम करते हैं। तो मेरे सभी फेसबुक के दोस्तों से सभी को मैं स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, जो कि अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। पिछले कुछ कार्यक्रमों में भी जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है आज का कार्यक्रम उन्हें इतना पसंद आएगा कि वे हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ने के लिए दिल से दिल का नाता तो ज़रूर होना चाहिए ना। तो इसलिए सभी फेसबुक के दोस्तों से मैं निवेदन करूँगी कि जो नीचे स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा दिल दिखाई दे रहा है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा संपर्क बना रहे। संपर्क दिल से दिल का ही तो होता है। और साथ में एक थम्स अप का साइन भी होगा, उसे भी अवश्य देखें। और एक बड़ा सा एक कमेंट्स बॉक्स भी है। अगर आपको किसी भी कलाकार की कोई भी बात दिल को छू जाए, कोई सुर, कोई ताल बहुत अच्छी लग जाए, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपने मन की बात उस कमेंट्स बॉक्स को यूज़ करके ज़रूर हम तक पहुंचाएंगे। और यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ संपर्क बनाए रहें। जैसा आज बनाया है ऐसा ही हमेशा ये संपर्क बना रहे, और ये तभी संभव है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, मोबाइल वाइब्रेशन मोड में लगा लीजिए, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को फुल्ली चार्ज रखिए, ताकि जो हमारा नाता आज बना है वह हमेशा के लिए बन जाए। और इस नाते के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अग्रिम विद्यापीठ का, मिस्टर मोहित शर्मा जी का, जो इसके संस्थापक हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रतिभाशाली कलाकारों को लेकर समय समय पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं मोहित जी, और धन्यवाद करते हैं आपका। और किसी भी संगीत के बिना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन नीरस लगता है। संगीत का जो प्रवाह है वो अविरल रहे, उसके लिए उसके रचनाकार, उसके संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसके लिए इसको अंजाम देने का जो कार्य करती हैं वो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो देश विदेश में इस तरह की महफिलें, संगीत के कार्यक्रम, म्यूज़िकल इवेंट्स, म्यूज़िकल शोज़ ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। और उनका हमेशा ये वादा रहता है कि जो संगीत की म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा हम जिस तरह से सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वही उनकी पूरी कोशिश रहती है। और जैसा कि मोहित जी ने अभी बताया कि ऐसी ही एक महान हस्ती का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब आज आपसे जुड़े हैं। बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार हमारे साथ में हैं, और आर.डी. बर्मन साहब को कौन नहीं जानता। बर्मन दा के बारे में बीच बीच में मैं छोटी मोटी जानकारियाँ ज़रूर देती रहूँगी, ताकि जिनका जन्मदिन हम मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए और हमारे कलाकारों के बारे में ज़रूर बताती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिस महान कलाकार को इनवाइट करने जा रही हूँ, बहुत समय नहीं लूँगी, लेकिन बीच बीच में ज़रूर थोड़ा सा मौका मुझे ज़रूर दीजिएगा बोलने का, अपने अंदाज में अपने हाले दिल बयां करने का। तो सबसे पहले जो हमारे कलाकार हैं वह हैं दीपक नायडू जी, जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। दीपक नायडू जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ही महान सिंगर हैं, और एंकरिंग का बहुत तजुर्बा है साहब को। और ये 33 इयर्स मिडिल ईस्ट में बिताने के बाद इंडिया वापस आए, और इंडिया में अपने पैशन को, इन्होंने सिंगिंग के पैशन को फिर से स्टार्ट किया। और नायडू साहब विदेश की हरी नीली आंखें छोड़कर
देखें यहाँ गुलाबी आंखों के जादू को किस तरह से बयान करने जा रहे हैं दीपक नायडू साहब। फिल्म द ट्रेन का मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ यह नगमा, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। सो लेट्स वेलकम मिस्टर दीपक नायडू। La 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में दी, बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नायडू साहब, आपने कमाल दिखाया अपनी गायकी के माध्यम से। आर डी बर्मन साहब के बारे में कौन नहीं जानता है। आर डी बर्मन साहब एस डी बर्मन साहब के पुत्र थे, जो कि एक ग्रेट कंपोज़र थे। उन्होंने कई बहुत ही मधुर और मनमोहक गीतों का संगीत हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिया। आर डी बर्मन साहब का जो जन्म था वो आज ही के दिन 1939 में कलकत्ता में हुआ, और आर डी बर्मन साहब को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनकी ग्रैंड मदर ने शुरुआत में उनका नाम टुगलू रखा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब पंचम दा रोया करते थे शुरू में, तो सरगम के पंचम स्वर में रोया करते थे, और कोई कहता है कि 5 स्वरों की गूंज हुआ करती थी उनके रुदन में। तो ऐसे थे हमारे बर्मन साहब, और क्योंकि संगीत का पूरा माहौल था, तो बहुत ही छोटी छोटी सी बातें उनके बचपन के साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा आपको बताती रहूँगी, आपको आगाह करती रहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने दूसरे गायक हमारे बीच हैं मिस्टर रतन बुद्धराजा जी, जो कि आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं एक गीत। रतन बुद्धराजा जी के बारे में यदि मैं बताऊं तो वो एक रिटायर्ड बैंकर हैं, जिनका पैशन है शुरू से ही सिंगिंग का, और पीएनजी में तरह तरह की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रही हैं, ड्रामा कॉम्पिटिशन होते रहे ऑल ओवर इंडिया में,
बिफोर रिटायरमेंट वो हमेशा उन सभी में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, इतने पैशनेट थे वो। और आज भी रिटायरमेंट के बाद में भी विपरीत परिस्थितियों का बिल्कुल भी ध्यान ना करते हुए, परवाह ना करते हुए भी उन्होंने अपने सिंगिंग के पैशन को जिंदा रखा हुआ है, और इतनी बखूबी हर कलाकार को निभाते हैं कि आप खुद ही सुनिएगा तो बोलिएगा वाह। और फिर एक बार याद दिला देना चाहूंगी आपको कि जो नीचे दिल बना हुआ है छोटा सा, और एक थम्स अप का साइन है, और कमेंट्स बॉक्स में अपने मन की बात जरूर सुनाइएगा अगर अब तक हमारी बात पहुंच रही है, और किसी भी कलाकार की कोई भी प्रस्तुति आपके दिल को छू जाती है। तो मैं रतन बुद्धराजा जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि आपके सामने जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम। फिल्म आपकी कसम से किशोरदा का गाया हुआ है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। सो लेट्स इनवाइट रतन बुद्धराजा। सभी को नमस्कार। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में उसे घर बनाने न दो। कल तड़प ना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे थे जो हजारों सलाम,
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे से मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। Thank you very much. वाह, क्या खूबसूरत गायकी है। जितने सुंदर बोल हैं उतना ही खूबसूरत संगीत और उतनी ही गंभीरता से रतन जी ने गाया है इसको। और इस कार्यक्रम को मैं देख पा रही हूँ कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ पा रहे हैं हम तक। इस कार्यक्रम को आप तक लाने का सौजन्य जाता है हमारे विद्यापीठ को, अग्रिम विद्यापीठ को, जिसके संस्थापक हमारे साथ खुद भी एक सिंगर के तौर पर मौजूद है मोहित शर्मा जी। संगीत इनकी बहुत ही बड़ा पैशन है और मोहित शर्मा जी एक न केवल आज के युग को देखकर बल्कि कल की भारत की सोच को भी ध्यान में रखते हुए इसकी नींव को मजबूत रखने का कार्य करते हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पर सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, टैलेंट हंट शोज़ के लिए, चाहे वो EWS के लिए है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मोहित शर्मा जी संस्थापक हैं अग्रिम विद्यापीठ के। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी के कमेंट्स के लिए जो हमें देश विदेश से यहाँ पर प्राप्त हो पा रहे हैं। आपने ज़रूर कभी ना कभी किसी ना किसी से ये ज़रूर पूछा होगा, बच्चों से, बड़े होकर आप क्या बनोगे, और आपसे भी किसी ने ज़रूर पूछा होगा कि बड़े होकर क्या बनोगे। एक बार SD बर्मन साहब ने पंचम दास से ऐसे ही पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने बोला मैं साइकिल अच्छी चलाता हूँ पापा, नादान बचपन है। बोला मैं साइकिलिस्ट बनूंगा, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, एक ना एक प्रोफेशन तो सभी को ऑप्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि घर में संगीत का माहौल था तो इसलिए पंचमदा ने संगीत सीखना शुरू किया और अपनी 9 साल की उम्र में एक धुन बनाई जिसको पिताजी ने यूज़ किया एक फंटूश फिल्म के अंदर, ए मेरी टोपी पलट के आ। तो इतने कलाकार थे हमारे पंचमदा। तो पंचमदा का ही अगला गीत लेकर आ रही हैं आपके बीच हमारी फीमेल कलाकार मृगनयनी कहिए। इतना मधुर आकर्षक व्यक्तित्व है इनका और उतनी ही मधुर और प्यारी सी आवाज़ है मिस नेहा जद, जो बचपन से ही गाने की शौकीन है और तानसेन महाविद्यालय से दिल्ली से संगीत की विद्या हासिल की है इन्होंने। और YouTube पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके, 3000 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा कार्यक्रम ये दिल्ली और NCR में ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ मिस नेहा जद, जो आपके सामने एक गीत है ऐसा समा ना होता, फिल्म है ज़मीन आसमान, लता जी का गाया है और बोल लिखे हैं अनजान ने। विद्यालय से दिल्ली से में संगीत की विद्या हासिल की है इन्होंने
और यूट्यूब पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके 3000 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा ज़मीन आसमान लता जी का गाना है पंडित की अंतर। ऐसा ज़माना होता कुछ भी यहाँ ना होता मेरे हमराही जो तुम ना होते मेरे हमराही जो तुम ना होते ऐसा ज़माना होता कुछ भी यहाँ ना होता मेरे हमराही जो तुम ना होते मेरे हमराही जो तुम ना होते मौसम ही न आता यूं न थाती घटा ऐसी गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा मौसम ही न आता यूं न थाती घटा ऐसी गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा गुल शबनम के मोती ना रोते मेरे हमराही जो तुम ना होते ऐसा ज़माना होता कुछ भी यहाँ ना होता मेरे हमराही जो तुम ना होते मेरे हमराही जो तुम ना होते हम तुम जो न मिलते तो न था ये नशा होता कुछ भी होता ये न होता जो हुआ हम तुम जो न मिलते तो न था ये नशा होता कुछ न होता ये न होता जो हुआ यहाँ मिलके ना दिन ऐसे खोते मेरे हमराही जो तुम ना होते ऐसा ज़माना होता कुछ भी यहाँ ना होता मेरे हमराही जो तुम ना होते मेरे हमराही जो तुम ना होते बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति नेहा जी। बर्मन साहब का जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ था कि पिताजी चाहते थे कि वो संगीत में महारत हासिल करें। जी मोहित जी। थोड़ी सी हमारी अनम्यूट कीजिए। थोड़ी सी हमारी ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ रही है कि असल में कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ फेसबुक लाइव, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा। तो आप मुझे बस
2 मिनट दीजिए, तो मैं दोबारा उसको लाइव कर रहा हूँ। सभी फेसबुक फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ 2 मिनट का ग्लिच आ गया है। हमें लाइव हो रहे हैं 2 मिनट के अंदर, प्लीज़। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, और अब हम बिल्कुल लाइव हैं। तो मैं अपने मंच संचालिका पद्मा राय जी से अनुरोध करूंगा कि आगे वो कार्यक्रम बढ़ाएं आगे। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर मेरे फेसबुक फ्रेंड्स नाराज़ ना होना। छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज तो लाइफ में आते ही रहते हैं, कभी पावर कट हो जाता है, हम लोग महानगरों में रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। इन ऐसी ही इससे भी बड़ी विषम परिस्थितियाँ बर्मन दा की लाइफ में आई, जब वो म्यूज़िक के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और उसी हार के भरोसे अब मैं आपके सामने जो अगला गीत लेकर आ रहे हैं, रतन जी ने बोला जीवन का सफ़र कैसा है, किसी का सुखद है, किसी का दुखद है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया, हम परेशान हो गए। अब सुनिए मोहित शर्मा जी, संस्थापक अग्रिम विद्यापीठ, आपके सम्मुख एक और गीत लेकर आ रहे हैं, जिसमें अगेन वो फिर इसी जीवन के सफ़र की कठिनाइयों का ब्यौरा देने वाले हैं। मोहित शर्मा जी के बारे में मैं बताऊं तो ये भी बाय प्रोफेशन बैंकर हैं और अग्रिम विद्यापीठ इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, आगाज कैरोके क्लब चलाते हैं, पैशनेट सिंगर हैं और बहुत सारी म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। बड़ी सारी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिसमें से नवरत्न फाउंडेशंस भी एक ऐसी संस्था है जो समय समय पर हम लोगों को सहयोग देती है और बड़े सारे टैलेंट हंट शोज़ कराते हैं संगीत और डांस के, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, और आने वाले भविष्य की बहुत ऊंची सोच रखते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। तो जो ये नगमा जीवन के सफ़र का बखान करते हुए आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं, 1942 अ लव स्टोरी, जिसके लिए बर्मन दा को मरणोपरांत पुरस्कार मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, ये वो नगमा आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कैसे उनका जीवन संघर्ष में था, वो मैं सब इस गीत के बाद आपको बताने जा रही हूँ। सो लेट्स इनवाइट मिस्टर मोहित शर्मा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई ज़मीन या आसमां। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई ज़मीन या आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर। न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। वाह जी वाह। और दिल से दिल का रिश्ता हमारा बना हुआ है, तो इसीलिए पुनः अपने फेसबुक फ्रेंड से मैं निवेदन करूंगी, जो नीचे छोटा सा दिल बना हुआ है उसे एक बार स्पर्श करके तो देखिए, अपनी बात हम तक पहुंचा कर तो देखिए। जैसे कुछ फ्रेंड्स ने हम तक पहुंचाई कि वो हमें नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें पता चला, इसलिए जो भी मन में बात आए वो ज़रूर हम तक पहुंचाइए कमेंट्स बॉक्स के जरिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति मोहित जी। और ऐसा ही पंचम दा को तब लगा था जब 1966 में उन्होंने 1961 में छोटे नवाब फिल्म में महमूद जी ने उनको ब्रेक दिया था और उन्होंने एक धुन बनाई थी। तब पिताजी ने बोला था, नहीं, तुम्हें अभी संगीत में बहुत महारत हासिल करनी है, तो अभी ये महाभारत इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। वही मोहित जी ने अपने गीत में बताया कि ये संघर्ष इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन हमें डट कर इसका सामना फेसबुक फ्रेंड्स करना हमारे साथ बने है और रहिए। आगे बने 2 रहना है। मिनट का ग्लिच आ गया है। तो अगला नगमा आपके बीच लेकर आ रही हैं हमारी अगली गायिका शालू अरोड़ा जी, जो कि फरीदाबाद में बेस्ड हैं। और शालू जी के बारे में यदि मैं बताऊं तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूं तो इन्होंने डॉक्टर अंजू मुंजा, जो इनकी गुरु जी हैं, उनसे ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हैं स्वर साधना मंदिर से, और 4th ईयर की स्टूडेंट हैं। इन्होंने बहुत सारे प्राइजेस अपने हासिल किए, जिसमें भजन आइडोल है 3rd प्राइज, स्वर साधना मंदिर 2nd प्राइज एंड GFA ग्लोबल फ्रेम अवार्ड्स टैलेंट डांस ऑफ इंडिया से इन्होंने बहुत सारे प्राइज हासिल किए हैं। लेकिन जो आज सबसे खुशखबरी है, जो रौनक आप शालू के फेस पर देख पा रहे हैं, इसका नाम तो मैं कहती हूँ हमेशा कि इसका नाम श्वेता होना चाहिए था। और ये जो आज रौनक दिखाई दे रही है इसके फेस पर, वो इस बात की है कि इसको यादे रफ़ी कंपटीशन, भजन कंपटीशन में आज 1st प्राइज मिला है। सो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स, एक बार हम सब करके शालू को जरूर इस बात की बधाई देंगे कि इनको आज मिला है। और शालू जी जो आपके बीच गीत लेकर आ रही है, आजा पिया तोहे प्यार तू, जी हाँ, 1967 में रिलीज हुई बहारों के सपने फिल्म से है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पंचम दा का संघर्षपूर्ण स्टार्ट हो चुका था, लेकिन तीसरी मंजिल फिल्म में उन्होंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर पहली बार एक फिल्म में म्यूजिक दिया था, और जिसका म्यूजिक इतना पसंद किया गया कि पंचम दा का परचम लहराने लगा। तो वही गीत लेकर अभी शालू जी आपके बीच आ रही हैं, आजा पिया तोहे प्यार तू, लता जी का कहा हुआ और मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है। आजा पिया तोहे प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो, किस लिए तू
इतना उदास सूखे सूखे होठ, अखियों में प्यास किस लिए, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दो, ओ गोरी भैया तो प्यार दो, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होठ, अखियों में प्यास किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दो, गोरी भैया तो प्यार दो। चल चुके है बदल गई पिया इसी रात में, थके हुए इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में, ओ सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, तू भी जिए मैं भी जीऊं, आजा पिया तो है प्यार दो, ओ गोरी भैया तो प्यार दो। होने दे रे जो ये जुल्मी है, पथ मेरे गाँव के, पलकों से चुन डालूंगी मैं, काट तेरे पाँव के, लट बिखराए चुनरिया बिछाए, लट बिखराए चुनरिया बिछाए, बैठी हूँ मैं तेरे लिए हो, आजा पिया तू ही प्यार दो, ओ गोरी भैया तू प्यार दो, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे हो अखियों में प्यास, किस लिए हो, आजा पिया तू है प्यार दो, ओ गोरी भैया। अपनी तो जब अखियों से बह चली धार सी, खिल पड़ी वही एक हंसी, पिया तेरे प्यार के, हो जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दो, ओ गोरी भैया तो प्यार दो, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे हो अखियों में प्यास, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दो। थैंक यू। बहुत बढ़िया शालू जी, थैंक आपने यू। बिल्कुल बहुत ही बखूबी नवाया इस गाने को, और थैंक यू। दिल झूम गया। अब आजा पिया तो आप जिनको बुला रहे हैं वो तो आई थिंक शायद घर पे ही होंगे, तो लेकिन चलिए हम वो कहते हैं कि जल्दी आ जाएं, और अगर कहीं मार्केट वार्केट गए हैं तो अगर आपने भेजा है तो इसी के साथ हम अब हम बुला रहे हैं अगली गायिका, जो कि हैं पद्मा राय जी, अभी जो हमारा मंच संचालन कर रही हैं। साथ साथ में मैंने शुरू में ही बताया था कि बहुत अच्छी गायिका हैं और बेहतरीन गीत प्रस्तुत भी करती, गाती भी हैं और प्रस्तुत भी करती हैं, बहुत सारे मंच संचालन करती हैं, काफ़ी इवेंट्स कराती हैं, एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो पद्मा राय जी हमारे सामने गीत प्रस्तुत कर रही है, जो कि है, इसके बारे में चलो पद्मा राय जी खुद ही बताएंगी, क्योंकि अभी तक मंच संचालन कर रही हैं और खुद ही सबके बारे में बता ही रही हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि पद्मा राय जी अपने गीत के बारे में भी बताएं, और आइए पद्मा राय जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। जो मैं गीत आप सब लोग के बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मैं लता जी का गाया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी फेवरेट सिंगर है, और फिल्म कुदरत का यह गीत है जिसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी ने। तो शालू ने तो पिया को बुला लिया, लेकिन मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। मैं भी तो अपना हाल दिल बयां करना चाहती हूँ कि मेरे रंगीले ने मेरे ऊपर क्या क्या जादू किया है। तो आइए सुनते हैं। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नई है नज़ारे नए है इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नई है नज़ारे नए है इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ओ मेरे साजन कैसी धड़कन शोर मचाने लगी मन में। जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरी तन में। ओ मेरे साजन कैसी धड़कन शोर मचाने लगी मन में। जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे मेरी तन में। मुझ में समा के ये क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही हमारे अगले गायक हैं सुदीप जी, सुदीप मुखर्जी अब आपके बीच आने वाले हैं। और उससे पहले मैं बताना देना चाहती हूँ कि पंचम दा का परचम बखूबी निभा उड़ रहा था। उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री को बहारों के सपने, प्यार का मौसम, यादों की बारात, पड़ोसन, आराधना जैसी मशहूर फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी। उसी फिल्मी नगरी से बिलोंग करते हैं हमारे सुदीप मुखर्जी। जी हाँ, वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़े फ़ैन हैं किशोरदा और बलवंदा के, और कॉलेज डेज से ही बड़े शौकीन हैं। बिना किसी विशेष फॉर्मल ट्रेनिंग के भी इतना अच्छा हर गीत को निभाते हैं कि क्या कहने। आप खुद ही सुन लीजिए इनकी जुबानी। जब ये अचानक इन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि निकल रहे थे एक फिल्म देखकर अजनबी, तो इनकी मुलाकात हो गई एक अजनबी हसीना से, और तब से इनके दिल में जो हिलोरें उठ रही हैं वो उनका बयान करने जा रहे हैं अपने गीत के माध्यम से। सुदीप मुखर्जी। हंस
हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चेहरे पे धूपें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। La 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 la, la la. Thank you. वाह, बहुत खूब सुदीप जी। ज़िंदगी भर याद रखने के लिए 2 पल ही बहुत होते हैं, 4 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही मेरे फेसबुक फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, जो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका पुनः धन्यवाद करते हुए, और साथ ही जो फ्रेंड्स पहले नहीं हमसे संपर्क में थे
उनसे माफ़ी चाहते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और बर्मन दा के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि बर्मन दा का परचम इस तरह से लहराया कि उन्होंने किशोर दा और आशा जी के साथ में मिलकर राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए बहुत सारे गीतों को कम से कम 32 फिल्मों में संगीत दिया, जो कि एक से बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत संगीत फिल्म इंडस्ट्री को दिया गया। मैं अपनी अगली गायिका हैं मिस नेहा जट, जो कि आपके बीच लेकर आ रही हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का यह गीत आओ ना गले लगाओ ना। तो मैं तो चली, नेहा जी इतने प्यार से अपनी मधुर मधुर आवाज़ में मुझे आवाज़ लगा रही हैं, तो नेहा जी के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आई है। तो लेट्स वेलकम मिस नेहा जट। ए आओ ना गले लगा लो ना, लगे बुझा लो ना,
अति सुंदर प्रस्तुति नेहा जी, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी प्यारी मधुर आवाज़ में आपने इतना सुंदर नगमा हमारे दर्शकों को सुनाया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पंचम दा ने बहुत अच्छे अच्छे गीतों के संगीत फिल्म इंडस्ट्री को दिया। और उसके बाद में 1980s में उनका जो ग्राफ था वो थोड़ा नीचे आने लगा। जी हाँ, थोड़ा सा जो पिक्चर आई थी राम लखन, उसके अंदर जो संगीत दिया गया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद से उनकी थोड़ी माली हालत भी ठीक नहीं रह रही थी और स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। तो इस तरह से संघर्ष भरा था हमारे पंचम दा का जो जीवन था। और अगला नगमा आपके बीच लेकर आ रहे हैं, जैसा कि नेहा जी ने बोला है, तो आग किशोरदा के दिल में भी कुछ कम नहीं लगी है। तो जो नगमा है वो है दिलबर मेरे कब तक मुझे तड़पाओगे, किशोरदा का गाया हुआ और गुलशन बावरा जी के बोल लिखे हुए हैं। और इसे लेकर आ रहे हैं हमारे आदरणीय दीपक नायडू जी। Hey, la 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 la. दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओह मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। ओ दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके महकने लगोगे। ए होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे कब तक
मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओहो मैं आग दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगे। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। पंचम दा ने श्रृंगार रस और प्रेम रस दोनों पर ही बहुत ही खूबसूरत धुनें हमारी इंडस्ट्री को दी हैं। और अगला नगमा आपके बीच में मैं खुद ही लेकर आ रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आशा जी से विवाह करने के बाद और किशोर दा के साथ में, लता जी के साथ में, आशा जी के साथ में उन्होंने बहुत सारे नगमे गाए। वही एक नगमा हरजाई फिल्म से लेकर मैं आपके बीच आ रही हूँ। तेरे लिए पलकों की झालर बनूं, कलियों सा गजरे में बांधी फिरूं, धूप लगे जहां तुझे छाया बनूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं, धूप लगी जहां तुझे छाया बनूं, आजा साजना। हे तेरे लिए पलकों की झालर बनूं। महकी ये रात है, बहकी बहकी हर बात है, लाजो मारो झूमे पिया कैसे मैं कहूँ, आजा साजना। महकी महकी ये रात है, बहकी बहकी हर बात है, लाजो मरो झूमे पिया कैसे मैं कहूँ, आजा साजना। हे तेरे लिए पलकों की झालर बनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं, धूप लगी जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना। हे तेरे लिए पलकों की झालर बनूं। नया नया संसार है, तू ही मेरा घर बार है, जैसा रखे खुशी खुशी वैसे ही मैं रहूं, आजा साजना। नया नया संसार है, तू ही मेरा घर बार है, जैसा रखे खुशी खुशी वैसे ही मैं रहूं, आजा साजना। हे तेरे लिए पलकों की झालर बनूं, कलियों सा गजरे में बांधी
प्यार मेरा तेरी जीत है, सबसे अच्छा मेरा मीत है। तेरे लिए रो पिया, तेरे लिए हंसू, आजा साजना है। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांधी फिरूं। धूप लगी जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना है। तेरे लिए पलकों की झालर बनूं। और इसके साथ ही मैं अपने अगले गायक, मेरी तारीफ खुलकर मेरे सभी दोस्त, फेसबुक फ्रेंड्स भी और मेरे साथी कलाकार भी, मुझे नज़र आ रहा है कितने मगन होकर तारीफ कर रहे हैं। और उसके साथ में ही अपनी तारीफ सुनते सुनते ही मैं अगले गायक श्रीमान रतन बुद्धराजा जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो कि आपके सामने अपना नगमा लेकर आ रहे हैं। फिल्म से ओ मेरे दिल के चैन, किशोरदा का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी जी के बोल लिखे हुए हैं। मिस्टर रतन जी। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमाप का नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं।
मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रतन जी। आप लोगों को मानना पड़ेगा, सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मैं कहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ सहमत हैं कि नहीं कि अग्रिम विद्यापीठ एक से एक कलाकार को यहाँ पर लेकर आए हैं आज बर्मन दा के जन्मदिवस पर आप लोगों से मुखातिब होने के लिए। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो फिर अपने दिल से निकले हुए आहा और वाह को रोकिए मत और अपनी उंगलियों को चलने से मत रोकिए। जब हम ऑफलाइन प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट हर कलाकार का उत्साहवर्धन करती है, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उंगलियां रुकनी नहीं चाहिए। किसी भी तरह का कोई संकोच ना करे, अपने मन की बात, अपने दिल के राज ज़रूर हम तक पहुँचाएं। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको किस कलाकार की कौन सी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, कैसा लगा, क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इन सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं अगेन अग्रिम विद्यापीठ का मोहित शर्मा जी का, जिनके सौजन्य से हम सब एकजुट होकर आज बर्मन दा का जन्मदिवस यहाँ पर बना पा रहे हैं। और अब मैं अगले कलाकार मिस्टर सुदीप मुखर्जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि अपना नगमा लेकर आ रहे हैं। राजू चल राजू फिल्म है आज़ाद और किशोर दा का गाया हुआ है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। सुदीप मुखर्जी। राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। माना के हंसी है दुनिया के ये मेले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले। माना के हंसी है दुनिया के ये मेले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले। जब तक ना हो जाए अपना दिल बेकाबू, राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू।
में जो बुरा है हम देखे ना सुने, कांटों को हटा के फूलों को हम चुने। जग में जो बुरा है हम देखे या सुने, कांटों को हटा के फूलों को हम चुने। सब दुनिया बेगानी तो अपने मैं और तू, राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। परिया ये कहाँ से चली आई गाँव में, आए नींद आए जुल्फों की छाँव में। परिया ये कहाँ से चली आई गाँव में, आए नींद आए जुल्फों की छाँव में। हम पे ना चल जाए इन जुल्फों का जादू, राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। एक से एक मधुर और Thank you. गीत और उतनी ही सुंदर धुनें और उससे भी खूबसूरत मधुरतम गायकी। सुदीप जी, बहुत ही बढ़िया निभाया आपने इस गीत को। और इसके साथ ही मैं हमारी अगली गायिका श्रीमती शालू अरोड़ा को इनवाइट करना चाहूँगी, जो कि अपनी आँखों के राज कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं घर फिल्म के इस गीत के माध्यम से, इसको लता जी ने गाया है और गुलजार जी ने लिखा है। शालू अरोड़ा। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। लग ही ले
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। थैंक यू। बस कर पगली रुलाएगी क्या, इतनी तारीफ तो मैंने आज तक कभी अपने पति देव से भी नहीं सुनी। बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में तुमने Thank you, हमारी तारीफ thank की शालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पंचम दा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था दिन ब दिन, उनको हार्ट अटैक आया जिसके कारण उनको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी और 1994 में उनका देहांत हो गया। और बड़े दुख की बात है कि जब इंसान जिंदा होता है तब उतनी कदर शायद के लिए कि हर गीत एक से बढ़कर एक धुन बनाई उन्होंने, हर गीत इतना फेमस हुआ और उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऐसा ही एक मनमोहक गीत आपके सामने हमारे मोहित शर्मा जी लेकर आ रहे हैं। मोहित शर्मा जी अभी मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, रतन जी, नायडू जी, गुलाबी आँखें और अजनबी हसीना और ये वो सब कुछ है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरे भी तो ख्वाबों में लड़कियाँ आ सकती हैं। तो उन्होंने 1942 लव स्टोरी के गीत के माध्यम से वो बयान करना चाह रहे हैं कि क्या कुमार सानू जी ने कहा इस गीत में। सुनिए मोहित शर्मा जी की जुबान। धन्यवाद शालू जी। और लड़कियां तो थैंक यू मोहित जी। उम्र ऐसी होगी अब तो बस काम ध्यान में आता है और कुछ नहीं आता। लेकिन ये गीत बहुत प्यारा है लक्ष्मी का, ये आर.डी. बर्मन जी का, जो शायद आज ही इन्होंने म्यूजिक दिया था इस फिल्म के अंदर, तो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं।
खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, बन गई रंग जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबह का रूप जैसे, सर्दी की धूप जैसे, बीना की तार जैसे, रंगों की जान जैसे, बन खाए बेल जैसे, लहरों का खेल जैसे, खुशबू लिए आए ठंडी हवा हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे नाचता मोर जैसे, रेशम की डोर जैसे, परियों का राग जैसे, संदल की आग जैसे, सोला सिंगार जैसे, रस की फुहार जैसे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वाह, क्या कहने। धन्यवाद। एक से बढ़कर एक, मधुर से मधुरतम धुनें, क्यों ना दिल झूम उठे इन धुनों पर। और मेरा मानना तो यही है कि पंचम कभी मना नहीं करते, उनका परचम सदैव यूं ही लहराता रहेगा जब तक हमारे जैसे गायक और आपके जैसे दर्शक यहाँ मौजूद रहेंगे। हम आज आपसे वादा लेना चाहते हैं और मोहित शर्मा जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी शुभ अवसर आए, हम लोग आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। आप बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं और हम हमेशा आपका साथ देने का वादा करते हैं। ओवर टू यू मोहित जी नाउ। थैंक यू सो मच। और यदि कोई गलती हो गई हो मुझसे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकाल के हम लोगों से संपर्क बनाए रखा। शुक्रिया। आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा आज ये प्रोग्राम देखा। थोड़ा सी शुरुआत में हमारा असल में लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, रिले सही आ रहा था लेकिन कुछ लोग देख पाए कुछ लोग नहीं देख पाए, लेकिन बाद में हमारा
प्रोग्राम सही हो गया। आप लोगों का मैं हार्दिक हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा और देता रहूँगा कि आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और सभी हमारे प्रोग्राम देखते हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं कि ऐसे करो, तो मैं अपना कुछ ना कुछ नया लाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इस बार हमने शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा प्रोग्राम रखा, क्योंकि आर डी बर्मन जी का जन्मदिन था आज, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम सब कुछ चुनिंदा गाने लेके आए हैं, मधुर गीत लेके आए हैं आप लोगों के बीच, और जिसको हम प्रस्तुत करें आप, ताकि आपकी आज की शाम ये बहुत रंगीन हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए। तो इसी कामना के साथ अगली नई थीम लाने की मैं कोशिश करूँगा। जल्द ही आपको मिलूँगा, जुलाई के अंदर ही, कुछ अंतराल के बाद, और नई थीम के साथ और नए सिंगर्स के साथ, गायक के साथ। और सबसे पहले और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँगा मैं पद्मा जी का, जिन्होंने हमारा आज का मंच का संचालन किया बहुत बढ़िया से, और काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। और आप सभी दोस्तों का भी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे साथ में। और यही आशा के साथ एक बार सभी लोगों से कहूँगा, एक बार ग्रुप फ़ोटो में हम लोग शामिल हो जाते हैं, और ताकि पब्लिक को भी हम लोग दिख सके कि हम लोग देखिए सारे के सारे संगीत जितने भी हमारे गायक हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों के बीच आप सबको हमारे गायक दिख रहे होंगे। और मैं अपनी टेक्निकल टीम, जो मेरी सपोर्ट टीम है, जो उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन रखा है, साथ में रिचा बजाज और प्रज्वल गिल, इन लोगों ने पीछे बैक एंड में सपोर्ट देते रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम हमारा स्मूथ चले। तो इन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि और इन्जॉय योर वीकेंड। आज शनिवार के दिन अपना आराम से रविवार को उठिए, खाइए, खाइए पिए, ऐश करिए। और साथ में हमारा कल एक प्रोग्राम अलग से होगा, कुछ हम अग्रिम विद्यापीठ एक और प्रोग्राम करने जा रहा है, जो कि हमारे उमंग फाउंडेशन के साथ में है। तो जो लोग हमारे फेसबुक फ्रेंड जुड़े हैं, कृपया करके आप उनका पेज सर्च करिए, उमंग फाउंडेशन, और उसमें हम आपको नए गीत और सुनने को मिलेंगे। और अग्रिम विद्यापीठ कई लोगों के साथ एसोसिएशन कर रहा है और नए नए संगीत गायकों को सामने लेके आ रहा है। तो ऐसी ही हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। और धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।